हेलो एवरीवन। आज हम आपकी सोशल साइंस की क्लास लेंगे। सोशल साइंस में हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारा थर्ड चैप्टर वर्ल्ड एंड इंडिया मैप, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको मैप्स के रिगार्डिंग क्लियर किया था, थियोरेटिकल भी पढ़ाया था। उसके बाद मैंने जो चार्ट मैप होता है हमारा, उसके थ्रू मैंने आपको रिवर्स के बारे में, आइकन्स के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ाया था। आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे आगे कंटिन्यू करते हुए। वन ऑफ इंडियाज मेजर जोग्राफिक फीचर इज द हिमालयाज, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। हमारे मैप के अंदर जो भी चीज़ें हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं, ये एक्चुअली में ज्योग्राफी होती है। जब भी हम धरती से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, पृथ्वी से रिलेटेड पढ़ेंगे, ग्लोब मैप या कुछ भी इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे धरती के, तो वो हमेशा ज्योग्राफी के अंदर ही आएगा। तो ज्योग्राफिकली हमारी जो फीचर्स हैं हमारे इंडिया के, वो ये है कि हिमालयाज जो है वो हमारे देश का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। हमारे देश का क्या, वो एक्चुअली विश्व में भी पहले या दूसरे नंबर पे आता है, सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है। अदर ट्रेन्स इन इंडिया इंक्लूड प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड हिल्स। इसके अलावा प्लेन्स, प्लेट्यूज और हिल्स भी हम मैप में दिखाते हैं। प्लेन्स मतलब जो सतही स्मूथ जो सतह होती है, प्लेट्यूज मतलब जो टीलेदार जो भूमि होती है वो, और हिल्स मतलब पहाड़ी एरिया। उसी तरीके से द थार डेजर्ट इज अमंग द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। थार डेजर्ट हमारा लार्जेस्ट डेजर्ट है, बल्कि वो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। मेजर रिवर इन इंडिया इंक्लूड द गंगा, जमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। इसके अलावा इंडिया की जो महत्वपूर्ण रिवर है वो गंगा, जमुना, इंडस और ब्रह्मपुत्रा है। इसके अलावा भी हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जब मैं आपको मैप पढ़ा रही थी, तो मैप के अंदर मैंने आपको 4-5 नदियों के नाम और बताए थे। जब हम पाकिस्तान से रिलेटेड पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको पतली पतली ऐसी ब्लू ब्लू लाइन सी जा रही थी मैप्स में, वो भी मैंने आपको दिखाया था कि ये पतली पतली जो ब्लू ब्लू लाइन जा रही है ये रिवर से रिलेटेड है। उसमें रावी, चेनाब, सतलज, जो 5 नदियां हैं पंजाब में, जो पंजाब से निकलती हैं और पाकिस्तान तक जाती हैं, वो नदियों को उन्होंने डिनोट किया था। दैट मीन्स कि मैप के अंदर डेजर्ट, हिली एरिया, प्लेन्स, प्लेट्यू और रिवर्स और डेजर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें समझाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं मैप के अंदर। ठीक है, अभी आप इसको नोट कीजिए, देन हम इसको आगे अपना कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर इंडिया में किस तरीके की राजनीति रही है, इंडिया कब फ्रीडम मिली हमारे देश को, कौन कौन से लोगों के हमारे देश में आना जाना रहा, और उसके बाद उनका हमारे देश पे राज करना रहा, जैसे मुगल्स का रहा, ब्रिटिशर्स का रहा, या गुप्तास का रहा, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का रहा, या अशोक का रहा, जिन भी लोगों का मतलब हमारे देश में राज रहा है, वो सारी चीज़ें हम अभी तक इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के बारे में। फीचर्स पढ़े हमने इंडिया के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा, पहली क्रांति कब हुई थी फ्रीडम को लेके, वो पढ़ा इस चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे हमारी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसके रिगार्डिंग, कि हमारी जो राजनीति मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है हमारी गवर्नमेंट का, वो पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए गवर्नमेंट।
government. India is a federation with a parliamentary system of government. The president is the head of state, while the prime minister is the head of government. Now paragraph change. The parliament, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं संसद, is divided into two houses. The upper house is called the Council of States. राज्य सभा. And the lower house is the house of people. लोक सभा. India has 29 states and 7 union territories. Each state comprises of a state capital. यूनियन टेरिटरीज होती है मतलब केंद्र शासित प्रदेश. केंद्र शासित प्रदेश मतलब इनमें सरकार द्वारा जो भी नियम लागू होते हैं वही किया जाता है. इनमें अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, लेकिन इनमें जो मुख्य राज होता है वो केंद्र का होता है. हिंदी में इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है.
लुक एट मी फर्स्ट। अभी हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडिया इज अ फेडरेशन विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर जनता द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाता है और इसी तरीके का प्रावधान है। तो जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, मतलब जनता द्वारा चुना जो चिन्हित व्यक्ति होता है, जो चुनाव जीत जाता है और जो जीत करके आगे बढ़ता है उसी की सरकार होती है और वही अलग अलग पदों पर कार्यरत होता है। अब प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, मतलब सबसे ऊंचा जो पद है वो प्रेसिडेंट का है और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं। संसद को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो हाउसेस में, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, मतलब ये अपर हाउस जो होता है ये स्टेट्स की काउंसलिंग के लिए होता है, इसको राज्यसभा कहते हैं। और जो लोअर हाउस होता है इसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, यानी कि लोकसभा। यानी कि जो ये होता है ना, छोटे मोटे जो सांसद होते हैं, पार्षद होते हैं, ये लोकसभा में बैठते हैं। और जो बड़े बड़े मंत्रीगण होते हैं, जैसे वित्त मंत्री है, विदेश मंत्री है, या रेल मंत्री है, खेल मंत्री है और वित्तीय मंत्री है, ये जो होते हैं, वित्तीय मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, रेल मंत्री मतलब रेलवे डिपार्टमेंट जो दिखता है, उसी तरीके से जो बड़े मंत्री होते हैं इनकी जो मीटिंग होती है, इनकी जो काउंसलिंग होती है, या मुख्यमंत्री हैं स्टेट्स के, वो सभी राज्यसभा में बैठते हैं। इंडिया इज 29 स्टेट। इंडिया के 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। हमारे देश में 29 मतलब राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। हर स्टेट की अपनी एक कैपिटल होती है और कैन बी फर्दर, और हाँ, अपनी कैपिटल होती है। इसके अलावा राज्यों को, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक्स में, विलेजेस में, म्यूनिसिपैलिटीज़ में और स्मॉलर डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि कहीं कोई एड्रेस लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है जिला आगरा, जिला फिरोजाबाद, जिला टूंडला, इस तरीके से लिखा होता है। तो वो ये इसलिए होता है, जिला मतलब ये छोटे छोटे डिवीजन्स में उसको या ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है। या विलेजेस होते हैं तो एक विलेज में 500 से अगर ऊपर आदमी होते हैं तो वो एक इंडिविजुअल विलेज होता है। अगर उसमें और जनसंख्या कम होती है तो उसको एक विलेज के संग दूसरे विलेज में मिक्स कर दिया जाता है। और जो आगरा, अब जैसे आगरा है, आगरा एक बड़ा जिला है, आगरा से जुड़े हुए बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे गांव हैं, जैसे आपके फतेहपुर सीकरी है, जैसे आपके फतेहाबाद है, जैसे शमशाबाद है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज हैं, रुनकता है। ये सब छोटे छोटे गांव कस्बे हैं जो आगरा से जुड़े हुए हैं। तो इन सब में एड्रेस में हमेशा जिला आगरा लिखा जाएगा, क्योंकि आगरा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आगरा एक बहुत बड़ा डिवीज़न है। तो उसी तरीके से एक राज्य को कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक्स में, विलेजेस में, स्मॉल डिवीजन में और म्यूनिसिपैलिटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप इसको पहले नोट कर लीजिए, देन हम इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के बारे में। ठीक है, ये नोट कर लीजिए पहले।
यस क्लास, हम लोग बात कर रहे थे 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज की। अब आप चार्ट में देखिए, पहले हम बात करेंगे 7 यूनियन टेरिटरीज की। 7 यूनियन टेरिटरीज की तो मैंने इनको हाईलाइट किया है। पहली यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, दूसरी जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, इसके अलावा दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, और ये दमन और दीव यूनियन टेरिटरी है, दादर और नागर हवेली भी यूनियन टेरिटरी है, ये पुडुचेरी है, ये भी यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार ये भी यूनियन टेरिटरी है। इस तरीके से हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इनमें केंद्रीय शासित प्रदेश मतलब कि इसमें डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपनी तरफ से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। कोई होते हैं वहाँ पे भी नेतागण होते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसमें प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का हस्तक्षेप रहता है, इसलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ये सारे मैंने हाईलाइट करे हैं, वो मैंने बता दिए। देखिए, फर्स्ट इज लद्दाख, ये लद्दाख जा रहा है, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, क्योंकि ये 2 स्टेट्स की कैपिटल भी है, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, ये रहा। दिल्ली, ये हमारे पूरे देश की कैपिटल है। दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये सभी मतलब ये थोड़े छोटे छोटे से टापू है अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, क्योंकि हिंद महासागर के और अरब महासागर के पास में है, मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर हिंद महासागर के पास में, तो एक छोटे टापू नुमा है। बाकी ये इनमें से 2 मतलब दिल्ली और चंडीगढ़, ये 2 तो एक अपने आप में एक राज्य है। ये तो स्टेट है, दिल्ली तो एक स्टेट है ही है, और चंडीगढ़ भी 2 राज्यों की राजधानी है, तो ये भी एक तरीके का छोटा सा स्टेट है चंडीगढ़। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 7 यूनियन टेरिटरी। और बाकी ये आप मोटे तौर पर देख सकते हैं 29 राज्यों को, म्यांमार, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, मणिपुर, नागालैंड, असम, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हम यूनियन टेरिटरी में रखते हैं। इसके अलावा हमारे और जो स्टेट मैंने आपको बताए, नेपाल है, भूटान है, बिहार है, बांग्लादेश है, मणिपुर है, ये छोटे छोटे से देखने में लग रहे हैं आपको, पर ये अपने आप में एक अलग स्टेट्स हैं। इसलिए हमारे देश में 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। इनको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और चार्ट जो है ये आप देख सकते हैं, ये पूरे राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट है। ये नीचे यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट है 7 यूनियन टेरिटरीज की, और ये ऊपर राज्यों की लिस्ट है जिसके अंदर 29 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। और इन सबके जो एरिया है, क्षेत्रफल है, जनसंख्या है और राजधानी इनकी कौन कौन सी है वो सब लिखा हुआ, मतलब कैपिटल, इनका एरिया और इनकी पॉपुलेशन, ये भी इस चार्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के बीच का डिफरेंस। और बाकी आप लोगों को मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हुई हूँ, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में क्लियर कर चुकी हुई हूँ, और बाकी रिवर्स को कैसे हाईलाइट किया जाता है वो सब मैं आपको क्लियर कर चुकी हुई हूँ। और आइकन्स भी मैंने आपको क्लियर किए थे कि इसके अंदर समझने का जो तरीका है वो कौन सा है। आपको मैप में बिल्कुल क्लियर हो गया। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरीज हैं। दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, मतलब ये समझ लीजिए ये गुजरात का एंड और महाराष्ट्र के स्टार्ट के बीच में है दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव, मतलब बिल्कुल छोटे से कस्बे, छोटे से बिल्कुल। फिर ये लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है, ये पुडुचेरी, ये तमिलनाडु के एरिया में आ रहा है पुडुचेरी, ठीक है। और ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बिल्कुल। यस क्लास, अब मैप से आपको अच्छे से क्लियर हो गया है
कि कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ है और किसकी क्या कैपिटल है, कौन से हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं और कौन से हमारे स्टेट्स हैं। हालांकि मैं आप लोगों को स्टेट वाइज उनकी कैपिटल्स और 7 यूनियन टेरिटरीज और पूरे जो हमारे स्टेट्स हैं उन सब के बारे में और लिखवा दूंगी, ठीक है। पर ये मैंने आपको इसके थ्रू वीडियो में चार्ट के थ्रू आपको क्लियर कर दिया है। अभी हमने थियोरेटिकल में भी यही पढ़ा कि हमारे देश में 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। मैंने सातों यूनियन टेरिटरीज आपको मैप पे हाईलाइट करके भी दिखा दी हैं और इसमें क्लियर भी कर दी हैं आपको, ताकि कोई क्वेरी ना रहे, ठीक है। यस क्लास, अभी हमने आपको चार्ट के थ्रू मैप के थ्रू समझाया था यूनियन टेरिटरीज और उनके स्टेट्स के बारे में। अब मैं आपको यूनियन टेरिटरीज के नेम लिखवा दे रही हूँ, जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे देश में। अंडमान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी कहते हैं इसको, ठीक है, आइलैंड्स। चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, ये मैं नोट्स के थ्रू लिखवा रही हूँ। दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। These all are union territories of India. Are partial states. ये दो यूनियन टेरिटरीज पार्शियल स्टेट्स भी हैं, ठीक है। इसको नोट करने के बाद हम पढ़ेंगे टूरिज्म के बारे में, इंडियन टूरिज्म। लेकिन पहले इसको नोट कर लीजिए, बट जल्दी, हाँ, क्योंकि जल्दी मुझे कंप्लीट करना है इसको टॉपिक। ये सभी ने नोट कर लिया होगा, तो 25 मिनट की हुई है। Yes, class.
The Taj Mahal in Agra is one of the most famous icon of the country. ताजमहल के बारे में जो आगरा में नहीं भी रहते उनको भी अच्छे से मालूम है कि ये 7 मॉन्यूमेंट्स में से 7 वंडर्स में से एक है, और ये एक आज भी मतलब इतना सुंदर लगता है ये, जबकि कितने वर्षों सालों पुराना है, ये हजारों वर्षों पुराना है, हो चुका है, फिर भी वर्ल्ड में इसका इतना नाम है। और आज भी हमारे देश में हजारों यात्री विजिटर्स इसको देखने के लिए आते हैं दूर दूर से। ताजमहल की वजह से आगरा को एक अच्छा बिजनेस मिलता है टूरिस्ट से। मतलब सिर्फ मात्र घूमने के लिए और अपनी यादें ताज़ा करने के लिए या पिक्चर्स में उसको अपनी यादों को क्लिक करने के लिए लोग इतनी दूर इस वंडर को देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं जिनको देखने के लिए लोग आते हैं। आपने वो पिक्चर देखी होगी काल, उसमें जंगल के ऊपर ही वो पूरी पिक्चर बनी हुई है। वो एक्चुअली नेशनल पार्क्स ही हैं, वो टाइगर सेंचुरीज ही हैं जिनमें बहुत सारे जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं, और ख़ासतौर पे टाइगर जहाँ पे पाए जाते हैं लोग उनको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि टाइगर की सबको पता है पॉपुलेशन काफ़ी कम हो चुकी हुई है हमारे देश में, तो इसलिए लोग उन्हें देखने आते हैं। और नेशनल पार्क्स भी हमारे यहाँ पे टूरिस्ट के अट्रैक्शन का केंद्र है। हमारे यहाँ के टाइगर्स को रॉयल बंगाल टाइगर्स भी बोला जाता है, और उनको देखने के लिए और बाकी जानवरों को देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट हमारे यहाँ के नेशनल पार्क को देखने के लिए आते हैं। टूरिस्ट का हमने पॉइंट यहाँ से शुरू किया था, ये मैंने उसको ऊपर कंटिन्यू कर दिया है। टूरिस्ट इंडिया इज अ paradise for travelers. India's mouth-watering cuisine, more than 5,000 years old history, colorful cities, amazing landscape, religious monument and rich culture leave travelers in awe. मैंने अभी भी बताया कि ट्रेवलर्स के लिए इंडिया जो है वो स्वर्ग जैसा है। यहाँ की 5,000 वर्ष पुरानी हिस्ट्री, कलरफुल सिटीज़, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स और यहाँ का रिच कल्चर और सारे जल प्रपात जो हैं उनको देखने के लिए लोग आते हैं, और मतलब यहाँ की इतनी सुंदरता देख करके ट्रैवलर्स जो हैं वो सत्ते में आ जाते हैं। ताजमहल जो है वो हमारे यहाँ का सबसे फेमस आइकन है हमारी कंट्री का, और ये 7 वंडर्स में से भी एक है। इसको देखने के लिए हर वर्ष हज़ारों विजिटर्स जो हैं वो हमारे देश में आते हैं, हमारी सिटी में आते हैं देखने के लिए, अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए इस मॉन्यूमेंट्स के साथ। इसके अलावा हमारा देश जो है वो नेशनल पार्क के लिए और टाइगर सेंचुरीज़ के लिए भी फेमस है। यहाँ पे टूरिस्ट हमारे यहाँ के टाइगर्स और बहुत सारे एनिमल्स को देखने के लिए आते हैं, हमारे यहाँ की जो सेंचुरीज़ हैं, जो नेशनल पार्क्स हैं, उनको देखने के लिए आते हैं। ठीक है, पहले इसको क्लियर कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर देन हम इसी टॉपिक पर और आगे बढ़ेंगे।
स्टूडेंट्स, ट्रेवलर इन ऑ के बाद द ताजमहल इन आगरा, ये उसके आगे ही कंटिन्यू करना है। इसको ऐसे अलग मत समझिएगा, ये एक ही टॉपिक है। इंडिया का जो ये शुरू किया है, इंडिया इज द पैराडाइज फॉर ट्रेवलर्स, ये एक पैराग्राफ है। ट्रेवलर से 9 तक ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट लाइन है द ताजमहल इज इन आगरा वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइकन। ये इसके आगे ही कंटिन्यू कीजिएगा इसको। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल की क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। जो हमने मतलब आज हमने बात की आगरा के एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में और नेशनल सेंचुरीज के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में। कल की क्लास में हम इसके अलावा हमारे देश में जो भी दिल्ली में और भी जगहों पे जो भी पुरानी इमारतें हैं, अच्छी इमारतें बनी हुई है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और बाकी हमारे इंडिया जो है वो किन एयरपोर्ट्स के थ्रू और किन रास्तों के थ्रू वो और कंट्रीज से कनेक्टेड है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो हमारा कल का टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। हमने क्लियर कर दिया आपको पहले तो मैप के से रिलेटेड यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के बारे में। उसके बाद हमने क्लियर किया आपको इंडिया के टूरिज्म के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में आज मैंने आपको क्लियर किया, लोकसभा राज्यसभा के बारे में। ये सब कुछ अपर हाउस को कहते हैं लोकसभा, और अपर क्लास को कहते हैं, अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा, और लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा। तो वो मैंने आपको क्लियर किया, किसके क्या वर्क है, क्या यूज़ है, वो मैंने बताया। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया, प्रेसिडेंट के बारे में बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड होता है और प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का हेड होता है या कंट्री का हेड होता है। वो किसी भी स्टेट से रिलेटेड कोई भी निर्णय कभी भी ले सकता है और उसमें प्रधानमंत्री भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज की क्लास में क्लियर की हैं हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड। अभी हम इंडिया के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, देन हम इसके बाद बात करेंगे यस। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम। अब बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे सोशल साइंस की में। अभी हमने सिर्फ इंडिया से रिलेटेड पढ़ा है मैप वाले चैप्टर में। अभी हम वर्ल्ड मैप के बारे में भी हमको पढ़ना है। अभी तक हमने पढ़ा है सिर्फ इंडियन मैप के बारे में, इंडियन कंट्री की हिस्ट्री के बारे में, इसकी हेरिटेज के बारे में, इसके कल्चर के बारे में, इसकी गवर्नमेंट के बारे में और टूरिस्ट के बारे में और फीचर्स के बारे में इंडिया के। अभी हमें पढ़ना है इसके आगे वर्ल्ड फीचर्स के बारे में, वर्ल्ड मैप के बारे में। लेकिन कल हम इस टॉपिक को पहले इंडियन टॉपिक को कल कंप्लीट कर देंगे, इंडियन मैप से रिलेटेड। वर्ल्ड का हम जो टॉपिक है वो हम कल की क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर आपको प्रीवियस क्लासेस में कोई भी कंफ्यूजन रहा हो सोशल साइंस की किसी भी क्लास में, तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आपका कोई टॉपिक छूट गया है मैथ से रिलेटेड, सोशल साइंस की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इंग्लिश की किसी टॉपिक से रिलेटेड, टेंसेस से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपकी इंग्लिश और सोशल साइंस की क्लास मैं ही लेती हूँ, तो आपको जो भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं या मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने बता ही दिया 9927188588। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप एस डी शर्मा सर से भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।